नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आपका स्वागत है। और आप हमारे साथ दूसरी खिड़की में जिनको देख रहे हैं, संदीप आर के सिंह। आप सभी जानते हैं कि सिनेमा और राजनीति के मसलों पर जब गंभीर बातचीत करनी होती है तो मैं संदीप जी को बुला लेता हूं। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और जैसे जैसे आप पूजा में, ध्यान में और ज्यादा समाहित होते हैं दर्शकों, वैसे वैसे आपकी आवाज बुलंद होती जाती है। तो मेरी आवाज भी आज वैसे ही बुलंद है। तृतीय दिन है, लेकिन आज एक खबर से बात शुरू करेंगे। धुरंधर फिल्म की काफी चर्चा हो रही है, उस बीच एक छोटी सी खबर चुपके से आती है कि दिल्ली में शायद श्रीमान शाहरुख खान के नाम पर कोई सड़क रख दी जाएगी। और ये सुनकर मेरे होश फाख्ता हो गए हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इस देश में जब औरंगजेब और बाबर के नाम पर सड़कें रखी जा सकती हैं तो शाहरुख खान तो बहुत छोटे आदमी हैं उनकी नजर में। व्यक्तियों पर बात मैं नहीं करता, प्रवृत्तियों पर बात करता हूं। मैं हमेशा मोहम्मदवाद पर बात करता हूं, लेकिन आज शाहरुख खान पर बात करनी होगी। शुरुआत संदीप भाई करेंगे और संदीप भाई के पास चूंकि सारी जानकारी है, तो इनसे पहला सवाल, शाहरुख खान का जो इस्लामिक प्रोपेगेंडा का रूप है वह हमारे दर्शकों को जरा दिखाइए। और उसके साथ साथ मैं कुछ तस्वीरें दिखाता जाऊंगा आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। जी संदीप भाई। आपने कहा मोहम्मदवाद, तो मोहम्मदवाद को फैलाने का जो इस्लाम ने एक तरीका बनाया है उसमें हर मुसलमान शामिल है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो अमीर हो। जो जहां है वहां पर उसको यह कार्य थमाया गया है कि आपको दीन की सेवा करनी है। दीन की सेवा करने का मतलब क्या है कि जो अदर्स हैं, जो काफिर हैं, उनके समाज को, उनकी सभ्यता का क्षरण करना है, उनको अपने ही संस्कारों से, पूर्वजों से काटना है। और काट के क्या करना है, जब आप उनको काट देंगे तो उसके लिए इंदिरा गांधी ने बड़ा शानदार एक शब्द दिया, सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म के नाम पे जितना एंटी हिंदू काम करना है कर डालो। तो ये लोग सेकुलरिज्म के पुरोधा रहे। भाई, आप अचानक से एक हिंदू को मुसलमान थोड़ी बना देंगे, बीच में धीरे धीरे शनय 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 आप उसको सेकुलर बनाएंगे। फिर जैसे ही सेकुलर हो जाएगा तो वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी की गोदी में तो अपने आप गिर जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटियां और स्वरा भास्कर और इत्यादि इत्यादि बहुत सब उदाहरणों की कमी नहीं। उसको, उस चीज को आगे ले जाने का कार्य शाहरुख खान ने अपने तमाम फिल्मों से किया है। वैलोक भाई और एक जी, बस एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों की, धुरंधर प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जो बातें दर्शक बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है। नोटबंदी, अतीक अहमद बहुत पुराना नहीं है, आईएसआई से कनेक्शन है, बम धमाके हैं, वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो मीठा जहर दिया गया, जिसकी शुरुआत यहां से होती है, ये देखिए, ये है साहब, ये मैं हूं ना फिल्म का है। नहीं, ये संदीप माय नेम इज खान का है, ये माय नेम इज खान का हाँ, है सर। ये माय नेम इज खान का है, सॉरी, हम्म हम्म जिसमें ये ऑटिस्टिक बने हैं। संदीप भाई कंटिन्यू प्लीज। सर, और ये कब बनी थी और क्यों बनी थी, ये हाँ भी मैं जरा बताइए। नहीं, मैं इनका जी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। एक एक स्लाइड आगे बढ़ेंगे तो हम जी सिलसिलेवार जी। तरीके से दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से जब मैं मतलब मेन बात यह है कि असली प्रोपेगेंडा क्या होता है, कैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है, कितना मीठा किया जाता है, कितने मतलब स्लाइसेस किए जाते हैं। जो ना ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो उसमें ब्लीड भारत भी 1000 कट्स था। और सेकुलरिज्म के नाम पे इन लोगों ने क्या परोसा है, इन तीनों खानों के माध्यम से, दाऊद के पैसे से इन लोगों ने जो परोसा है सन 90 से लेकर 2000 तक, वह हम अभी आपको दिखाएंगे। इससे पहले बस एक लाइन कहना चाहूंगा सर, किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति का चरित्र 3 स्थितियों में पूर्ण रूप से निकल कर आ जाता है। जब वो बहुत गरीब होता है तो उसका चरित्र खुलकर सामने आ जाता है। जब वो बहुत अमीर हो जाता है, बहुत पैसे आ जाते हैं, तब उसका चरित्र आ जाता है। और जब उसके पास असीमित पावर आ जाती है, तब उसका चरित्र जो अंदरूनी होता है वो बाहर निकल के आता है। इस्लाम की बात करें, अफगानिस्तान गरीबी है, पावर बहुत है, तालिबान के चरित्र देखिए। सऊदी अरब, दुबई, पैसा बहुत आ गया,
चरित्र देखिए क्या किया दुनिया में इस्लाम फैलाने का, वहाबिज्म। अभी तो शांत हुए थोड़े, लेकिन पहले लोग क्या करते थे हमको आपको सबको पता है, ठीक है। मुगल काल भारत का, पावर बहुत थी, भारत को गरीब बनाते जाने का क्या चरित्र था आप देख लीजिए। और गरीब का तो क्या चरित्र है वो तो हम बात ही करते हैं। शाहरुख खान जब अपने करियर के पीक पर था, इसका चरित्र क्या था? सन 2000 तक ये अपने करियर के पीक पर आ चुका था। इसने एजेंडा शुरू किया पहली अपनी कुछ कुछ होता है फिल्म से, जब करण जौहर को पहली बार फिल्म इन्होंने बनाने का मौका दिया। बाप हिंदू है, शाहरुख खान हिंदू है, माँ शाहरुख खान की माँ पूजा पाठ करती है, तो पूजा पाठ का मजाक उड़ाया जा रहा है। पहली चीज, हिंदू पूजा पाठ करती है तो मजाक उड़ाया। पर जो 8 साल के बिटिया को कोई एक विश पूरी करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है भगवान से, मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दीजिए, तो वो हिजाब पहन के नमाज में बैठ जाती है, 8 साल की बिटिया। और वहां से उनकी जो इच्छा पूरी हो जाती है, हिंदू परिवार के अंदर नमाज पढ़ रही है, पता नहीं कहाँ से, समझ में नहीं। खैर सर, ये स्लाइड जरा आगे बढ़ाइए, फिर दिखाना शुरू करते हैं इनके सारे चरित्र पहले किस किस फिल्म जरा से। इस हाँ पर बता दें कि ये फिल्म जो माई नेम इज खान है 2010 में आई थी, और मुंबई के हमले कब हुए थे ये दर्शकों को याद होगा, 2008 में, 26/11। और इस फिल्म का पात्र एक मियाँ भाई है जो ऑटिस्टिक भी है, मुख्य पात्र, और उसकी पत्नी हिंदू है जो इस्लामोफोबिया का शिकार होती है। हाय रे प्रोपेगेंडा, हाय रे नैरेटिव निर्माण। और इतना ही नहीं, उसके बाद ये भाई साहब एक लेके चले जाते हैं, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने। ये होता है असली प्रोपेगेंडा दोस्तों। अब अगली साइड, और अब कमेंट्री शुरू, संदीप जी। भाई। इसमें एक चीज और थी सर, माय नेम इज खान में, खैर इसका जिक्र आगे आता स्लाइड में, पर अभी आपने कर दिया, अच्छा किया। 2010 की पिक्चर है, ये रिलीज थी, ठीक है। और इसमें ये आदमी ऑटिस्टिक है, मुसलमान है, थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ है, पागल टाइप का व्यवहार है। खैर ऑटिस्टिक क्या है, वो अलग अलग शब्दावली है, बुरा लग सर, इनको भी आजकल बुरा लग जाता है कुछ, अगर गलती से शब्द गलत दे दो तो दे देम ही हर पतन दे दड़ाम है, ये लोग क्या है। लेकिन दो फंडे बहुत क्लियर हैं इस भाई के, एक तो हिंदू लड़की से शादी करनी है, और एक इस्लाम गलत नहीं है, इस्लामोफोबिया फैला दुनिया में। भाई साहब का दिमाग हिला हुआ है, लेकिन ये दो फंडे बहुत क्लियर हैं। तो सोचिए इस्लाम किस हद तक किसी के शरीर दिमाग में पहुंच चुका होता है कि आदमी मानसिक रूप से पागल हो जाए, लेकिन दो फंडे क्लियर हैं, हिंदू लड़की से शादी करनी है, और आई एम नॉट अ टेररिस्ट। उसको ये और दुनिया को, उसको और किसको बताना है? उसको उस उसको ओबामा को मुसलमान बताना बनाना है है, जिस, हाँ उसको मुसलमान बनाना है। मंदिरा राठौर खान। खान, हाँ जी। हाँ, मंदिरा राठौर खान, काजोल ने रोल प्ले किया वही। खैर, और किस ओबामा को बताने जा रहा है? जिस ओबामा ने पूरे इजिप्ट की और सीरिया की, इराक की ऐसी की तैसी कर दी, 22,000 26,000 बम मारे, उसी को बताने जा रहे हैं साहब कि मुसलमानों को बुरा मत समझिएगा प्लीज। खैर कमिंग बैक टू दिस, मैं हूं ना फिल्म है सर। इसमें क्या है ना, शाहरुख खान को जो कमिटमेंट है वो आपको दिखता है कि पहले इनकी एक प्रोडक्शन हाउस फिल्म थी ड्रीम्स अनलिमिटेड, जूही चावला और उनके पति के साथ इन्होंने खोली थी, उससे भी इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था पर चला नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने खोली अपनी प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की पहली पिक्चर कौन सी थी? मैं हूं ना। फिल्म किसने डायरेक्ट की? जिसको पहली बार फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया, फराह खान, जो कि उनके भी कम नहीं है प्रोपेगेंडा। मैं हूं ना के दो बेसिक प्रोपेगेंडा है सर। आप सोचिए, जहां आदमी अपना पैसा लगा रहा है, प्रोडक्शन हाउस है, पहला फिल्म है, पूरा करियर, सिर्फ शाहरुख खान के एज एन एक्टिंग करियर नहीं, उसके प्रोडक्शन हाउस के करियर का भी सवाल है। पहली फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए। पहली फिल्म का प्रोपेगेंडा ये कि हिंदू आर्मी का आदमी विलेन है। कारण क्या है कि पाकिस्तान के कुछ लोग जो भारतीय जेलों में बंद हैं, और जो पाकिस्तान की जेलों में कुछ भारतीय बंद हैं, उनको छोड़कर आपस में अदला बदली की जाए और प्यार मोहब्बत अमन की तमाशा किया जाए। उसके खिलाफ एक हिंदू आर्मी मैन सामने आ जाता है, तो वह विलेन है। और ये दोनों काम सोनिया गांधी की सरकार ने 4 साल बाद किए। पहले पिक्चर से नैरेटिव बनाया गया, और उसके बाद यह कार्य सोनिया गांधी की सरकार ने 4 साल बाद किए। टेररिस्ट छोड़े पाकिस्तानी, भाई भारत की जेल में कौन पाकिस्तानी बंद होगा? आतंकवादी तो बंद होगा, ये बहुत लेकिन मासूम होगा वहां वो से बंद होगा। अपने पीओडब्ल्यू को उसकी सास भी नहीं ला सकी, और 40 वर्षों तक वो बेचारे कहाँ हाँ रहे, हाँ हाँ वो हाँ हाँ उसका हाँ कुछ हाँ। नहीं जी। उसके बाद क्या है कि इनको छोड़ो, और हिंदू आर्मी का आदमी विलेन है,
उसको साबित करने के लिए भगवा आतंकवाद और कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को बंद करके जेल में टॉर्चर किया गया। समझौता ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट का उनको आरोपी बनाया गया, जबकि ये 100% पहले से ही रिपोर्ट आ गई थी कि मुसलमान नहीं फोड़ा। कमिंग बैक टू सर आवर नेक्स्ट स्लाइड। जी, ऐड टू यस स्लाइड कर लेते हैं। प्लीज। हे राम। ड्रीम्स अनलिमिटेड जो ऐसा मैंने बताया, उसने इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब अपना, क्योंकि कमल हसन से पिक्चर खरीदी थी और अपना घाटा सहा था इस पिक्चर को प्रमोट करने में, घाटा सहा था क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, हाँ। इसकी कहानी जी क्या है? ये मुसलमान है और कमल हसन का चरित्र का क्या नाम है? राम। और कमल हासन के साथ कुछ बुरा हो जाता है, 47 से पहले की कहानी है, तो वो गांधी के मारने निकल पड़ते हैं। फिर पता चलता है कि गांधी को तो गोडसे ने मार दिया, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं। फिर इनको ये वापस मिलता है शाहरुख खान, और फिर ये मस्जिदों में फिर देखते हैं कि हिंदू बॉब मुसलमानों को मारने जा रहा है, तो ये दोनों मिल के बचाते हैं और कमल हसन जीवन भर फिर गांधीयन बनकर जीते हैं। right. आजकल कमल हसन क्या है? क्रिप्टो क्रिश्चियन है। कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? हमको आपको भारतीय सभ्यता के खिलाफ कितना घटिया बक सकता है वो आदमी, हमको आपको पता है। तो ये भाई साहब अपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड से जो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, उससे तो एजेंडा नहीं चला पा रहे थे, लेकिन जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया उससे लोग कहेंगे वीर ज़ारा में क्या एजेंडा था भाई? 1999 में कारगिल हो चुका था। हमको आपको पता है कि पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिकों को किस हालत में, हमारे हमारे उनके शरीर को किस तरीके से छत विच्छत करके, उनकी आंखें फोड़ के, कान में लोहा डाल के, कान फाड़ के, कान काट के, सर तोड़ के और लिम्स काट के, ऐसे हम उनके हमारे भारतीय सैनिकों के शरीर वापस किए। धुरंधर फिल्म में वो मेजर इकबाल है, उसका डायलॉग ट्रेलर में भी है, मैं ट्रेलर में है चूंकि तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने मुशर्रफ की टेबल पर एक काफिर का सर रखा था। वो हमारे महाराष्ट्र के एक सैनिक थे, उनका सर काट के एक्चुअली में मुशर्रफ की टेबल पर रखा गया था, और यह भी सन 2003 से पहले यह कांड हो चुका था। वीर ज़ारा क्या दिखाती है? यश चोपड़ा जी ने बनाई थी सर। बहुत बड़े सेकुलर थे, पूरा खानदान पाकिस्तान से भाग के आ गया था। ये वही सेकुलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों को बढ़ावा दिया, और बाद में मुसलमानों ने इन्हीं को तोड़ के भेज दिया, फिर भी इनका सेकुलरिज्म मरा नहीं। इनके बड़े भाई आए थे बी आर चोपड़ा, वो धूल का फूल बनाए थे। उसमें भी दो सोचिए 1955 में वो फिल्म बना रहे हैं कि जिसमें हिंदुओं को दोषी साबित कर रहे हैं पाकिस्तान के विभाजन, मतलब भारत के विभाजन का और दंगों का, जबकि तुरंत तुरंत भाग के आए हैं, पूरा खानदान भाग के आया ऐसे लोगों ने। तो यश चोपड़ा ने क्या बनाया वीर ज़ारा, कि भारत का एक एयरफोर्स का अधिकारी है, वह गलती से पाकिस्तान पहुंच गया है, और कायदे से उसको रख के, प्यार से रख समझ के जो है, नहीं नहीं स्लाइड लगे रहने दीजिए सर, जनता पढ़ेगी भी आपस में। तो उसको नहीं 20 वो साल पढ़ रहे 25 साल, हाँ 20 साल 25 साल वहां पर भारतीय सेना के अधिकारी को प्यार से रखा गया, थोड़ा बहुत टॉर्चर किया गया, उतना तो चलता है, ओके फाइन। उसके बाद जो है वहीं की पाकिस्तान रानी मुखर्जी केस लड़ती हैं उनका, और उनको वापस छुड़ा के भारत इज्जत से प्यार से परोस देती हैं। तो मैहूना और वीर ज़ारा दोनों एक साल की पिक्चरें हैं। एक में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आपका एक सैन्य का अधिकारी छोड़ा है, बहुत इज्जत से आपके घर पहुंचा दिया है, और मैहूना में इसीलिए आपको पाकिस्तान के सैनिक या जो जेल में बंद है वो छोड़ने हैं। तो ये कांड सुनिए, ये दो फिल्मों से दो अलग अलग एजेंडा परोसे गए, जबकि सत्य से बहुत विपरीत थी ये कहानियां। जी। अब असल मजा अब आएगा, हम्म। जिसमें नाम ही बदल दिया गया। इस हाँ एजेंडाबाज ने पात्र का नाम ही बदल दिया, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट है। सर, जी अरे प्रोडक्शन हाउस यशराज का ही तो था, वो आदित्य चोपड़ा वाला, जिसने पूरी ये जवान और पता नहीं क्या क्या जो जितना एजेंडाबाजी आईएसआई स्पाई यूनिवर्स जो बनाया है, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस है। फिल्म का डायरेक्टर कौन है? शिमित अमीन। नाम से क्या लगता है कौन है भाई साहब ये? तो मीर रंजन नेगी साहब, जिन्होंने यह पूरा, जिनके जीवन पर यह कहानी थी, उसको उठा के क्या बना दिया? कबीर खान। अब पिक्चर का अंडरलाइन थॉट क्या है? यह नहीं कि हॉकी के बहाने क्या कहानी कही जा रही, अब आप एजेंडा और प्रोपेगेंडा देखिए कि हमारी बेटियों ने हॉकी जीता, वर्ल्ड कप जीता या कॉमनवेल्थ जीता था उस समय, उस पर कहानी ये बनाई गई कि कबीर खान प्रताड़ित हैं और हिंदू जनता की गलती है कि उसको गद्दार कैसे बोला। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा, आहा क्या कर्ण प्रिय गाना। आहा ये अब प्रोपेगेंडा है मित्रों, जो फिल्म का धीमे धीमे म्यूजिक आपके किसने दिया? कान में सलीम है। सुलेमान। जो कर्णप्रिय जी गाना आप बता रहे हैं वो दिया सलीम सुलेमान ने। खैर सर, अगले पे चला जाए जरा,
आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है सारी फिल्में निपटाते निपटाते थोड़ा समय लग जाए। हाँ, माय नेम इज खान पे हम लोगों ने कहा इस पर तो कि चर्चा पागल हो है पर चुकी बेबी है। हिंदू तो चाहिए। आइए, और हाँ अब आइए शौर्य पर। सर, तो शौर्य के लोग कहेंगे, कह रहे शौर्य में शाहरुख खान कहाँ था? तो शौर्य में शाहरुख खान अपनी आवाज दिया था। जब फिल्म खत्म होती है, क्रेडिट्स आते हैं, तो एक कविता पढ़ते हैं। जरा मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा दर्शकों। शौर्य क्या है? थरथराती इस धरती को रौंदती फौजियों की एक पलटन का शोर, या सहमे से आसमान को चीरता हुआ बंदूकों की सलामी का शोर। शौर्य क्या है? हरी वर्दी पर चमकते हुए चंद पीतल के सितारे, या सरहद का नाम देकर अनदेखी कुछ लकीरों की नुमाइश। हरी वर्दी पर सीने पे लगे हुए चंद पीतल के सितारे, क्या ये शौर्य है? शौर्य हालांकि शब्द सर हालांकि पाकिस्तानी तो यूज करता नहीं है जी। संदीप भाई, हम्म। हालांकि इन गधों का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया, क्योंकि के मेनन ने महफिल पूरी लूट ली। सर आज और भी शर्मिंदा किया जाता है के मेनन को, अपने उस उस 10 मिनट के शानदार अभिनय के लिए शर्मिंदा सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप वाला, सब जहां इंटरव्यू होता है, के मेनन का उसके बाद देखिए करियर बर्बाद कर दिया, जब तक ये वेब सीरीज लेकिन नहीं आई। लेकिन हम्म। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। जनता हम्म। आज भी क्या कहती है? आखिरी के बच्चे 10 मिनट नहीं हैं ये, कौम जानते टाइम हो? बॉम्ब है कौम साले। खून में है इनके खैर सर, कौम। वो और तो, वो के देखिए वो इनका मेनन, दुर्भाग्य था, वो देखिए वो इनका कर्म जनता फल था। हम्म। वो जनता ने किया। अगली फिल्म आइए, आहा, ये तो अद्भुत, कमाल। ओहो जी। सर इसी यूनिवर्स की तो धुरंधर ने ऐसी की तैसी कर दी। ये वाईआरएफ की पिक्चर थी, और ये इनका कमबैक माना जा रहा था कि पठान आएगा। पठान, अच्छा इस फिल्म में एक डायलॉग है सर, नहीं नहीं इसमें नहीं, जवान में, चलिए ठीक है उसको अभी आएंगे। रॉ का एजेंट सर रोग हो जाता है, रॉ छोड़ देती है हाँ, अपने आदमियों को, वो तो वो विलेन हो जाता है। ये हर पिक्चर का बस यही नौटंकी है कि रॉ अपने आदमी छोड़ देती है, मरने के लिए छोड़ देती है, और वो अगर विलेन हो जाता है। अच्छा, आईएसआई वाले भी प्रताड़ित हैं सर आतंकवाद से, बताइए। अरे, तो और क्या। आईएसआई और रॉ साथ में मिलकर काम करती है। जैसे वो एएस दुल्लत ने आईएसआई चीफ के साथ बैठ के किताब लिखी थी, और वो आज जो है एएस दुल्लत क्या है, रॉ का चीफ था साला भारत का। मतलब वो आप सही कहते हैं कि भारत देश है कि भटियार खाना। एएस दुल्लत जैसे लोग जो है हमारे रॉ के चीफ बने घूम रहे थे सर, क्या बताया जाए सर। खैर कमिंग बैक टू दिस पठान। हाँ जवान, इस पिक्चर नहीं नहीं, दो आप जवान पहले पठान। पठान के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, फिर जवान का मैं वो करता रहूंगा। आप अपनी बात कहिए जी। भाई रॉ का एजेंट क्या है और रॉ क्या काम करती है, वो धुरंधर ने सत्य दिखा दिया, जनता ने उसके मान लिया। ये अब मैं मुंह से गाली निकल जाएगी नवरात्रों में। ये घटिया कहानियां क्यों परोस रहे थे, ये झूठ क्यों परोस रहे थे यशराज वाले, और ये टाइगर जिंदा है, टाइगर मरा नहीं है, टाइगर अभी आ रहा है, टाइगर कल आ जाएगा, इस प्रकार की फिल्में बनाते हुए। उसमें तो उन्होंने और ये, निकाह करवा दिया। उसमें तो उन्होंने भारत और इसके एजेंट का निकाह करवा दिया। अरे सर मतलब वो टाइगर। हम्म। मतलब सानिया मिर्जा को भागना पड़ा। हालांकि सानिया मिर्जा भी खेली कमाई सब पाकिस्तान भारत से। मिला मुल्ला उनको पाकिस्तानी, जब उसने भगाया तो गई दुबई। फिर दुबई में बम बरसे तो फिर आ गई। लेकिन ये तो टाइगर में तो भाई लोगों की शादी वादी करवा दी जी। जीवन थोड़ा लंबा होता है सर, जीना पड़ता है। तो जब बम बरसता है तो आदमी को गांव की याद आती है, घर की याद आती है। और आइए, इसीलिए हम असल अपनी असल धरती को मातृभूमि कहते हैं, माँ कहते हैं, क्योंकि भैया जब मुसीबत आती है तो अपने गांव घर पे ही पहुंचता है आदमी। खैर, तो अब रॉ जरा। वाली सारी कहानी तो यशराज की धुरंधर ने खत्म कर दी है। अब बेचारे बैठ के आलिया भट्ट को भी सर रॉ एजेंट बना के ला रहे थे, पिक्चर आ रही थी अल्फा, तो उसको भी वापस पोस्टपोन कर दिया। अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, अब जुलाई जुलाई में होगी, अब पता नहीं कब आएगी भगवान। और आलिया भट्ट की पिक्चर राजी, हरिंदर सिक्का जी जिनकी किताब थी कॉलिंग सहमत, जिसमें उन्होंने बाकायदा डिटेल दिया था कि हमारे यहाँ से एक एजेंट हमने वहां भेजा था। जब हरिंदर सिक्का जी का वीडियो देखिएगा, मैं कुछ दिन पहले मुलाकात भी हुई, कॉलिंग सहमत को, वो गुलजार की बेटी, वो कम सेकुलर नहीं है, वो भी सेकुलर प्रोमैक्स है, बेटी मेघना गुलजार ने जब पिक्चर बनाई राजी आलिया भट्ट को लेकर, तो पूरा भारतीय, मतलब जो उसमें भारतीयता थी उसको पलट के, उलट पलट के बर्बाद कर दिया। और सिक्का जी ने बोला ये मेरी किताब के साथ तुम लोगों ने क्या किया। ये इतने बड़े वाले क्या बताया जाए क्या है। कमिंग बैक टू दिस जवान, 3 एजेंडा है इसमें जवान में, 3 नहीं 4 है। एक पहला जो डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर,
ये शाहरुख खान बोलता है, किसको बोल रहा है, किसको सुना रहा है? जब समीर वानखेड़े ने इसके नशेड़ी बेटे को पकड़ा था, बीवी भी जी। नशेड़ी निकली है सर शाहरुख खान की, पकड़ाई थी कहीं पे ड्रग्स हाँ, व्रग्स के साथ में। ठीक है, तो पूरा घर परिवार जो है ना वही है। अच्छी पंजाबी खासी आर्मी के लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग थे, हिंदू परिवार में शादी होती तो ड्रग्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन चूंकि बॉलीवुड में है और मुसलमान है तो भैया ड्रग्स व्रग्स तो खैर नॉर्मल चलता ही है, जब ट्रेड में इन्वॉल्व है तो क्या ही करे। खैर, कमिंग बैक टू दिस, तो समीर वानखेड़े को सुना रहे थे, और समीर वानखेड़े का इससे बात नहीं बनी, तो वो भी इसके बेटे ने नई सीरीज बनाई है, उसका भी प्रोपेगेंडा आगे बताऊंगा, आगे स्लाइड में है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड करके नेटफ्लिक्स में बनाया। खैर, उसमें उसका पूरा कैरिकेचर बना दिया था समीर वानखेड़े का। इस फिल्म में पहला सीन था कि गांव वालों से जमीनें लूटी जा रही हैं, बैंक वाले क्या बोलते हैं, जमीनें लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव वाले लोन नहीं चुका पा रहे हैं। और ये कहानी कब की है? 2023 की। ये गांव वालों से सर जमीनें कौन बैंक वाला लूटने गया है, जबकि यहाँ तो मुद्रा स्कीम चल रही है और अमीरों को लोन दिए जा रहे हैं। ये काम किसने किया था? गरीब किसान मर कब रहा था? शरद पवार के टाइम में, भूख से और आत्महत्या करके। और पिक्चर का कब बनाई जा रही? 2023 में। थोपा किस पे जा रहा है? हिंदू सरकारों पे। जैसे रंग दे बसंती में नहीं था कि मिग गिर रहे थे कांग्रेसी सरकारों में, एयरफोर्स के पायलट मर रहे थे कांग्रेसी सरकारों में, और रंग दे बसंती में परोस दिया कि नहीं, हिंदूवादी सरकार, अटल जी वाली सरकार थी, उसमें मिग गिर रहे थे। ठीक है, और हिंदूवादी लोग सरकार ऐसे चलती हैं, भ्रष्टाचार करती हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस अगेन, जवान में दूसरा एजेंडा, गोरखपुर का डॉक्टर कफील खान याद होगा, 2017 में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बैठ गया था। काला बाजारी, चोर बाजारी इन लोग का पुराना धंधा है। और योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जापानीज एंसेफेलाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या 0 हो चुकी है, 3 साल से 0 है। और सपा और अखिलेश यादव, मतलब बाकी उससे पहले में हजारों बच्चे डेली मरते थे। और योगी आदित्यनाथ जी पहली बार सीएम बने 2017 में, तो मीडिया तुरंत पहुंची कि गोरखपुर में 60 बच्चे मर गए सीएम बनते, उससे पहले कभी नहीं पहुंची थी। डॉक्टर कफील खान पकड़ाया, उस पूरी प्रक्रिया में जेल भेजा गया। इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा के कुछ जो चरित्र है वो डॉक्टर कफील खान के पैरेलल करके, कि डॉक्टर के साथ गलत हुआ, सरकार ने गलत किया, सरकार की वजह से बच्चे मरे। और इसका सबूत ये है कि डॉक्टर कफील खान ने बकायदा फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पोस्ट लिख के शाहरुख खान को धन्यवाद अता किया कि आपने मेरी कहानी, सही कहानी बताई फिल्म में। सच्चाई कुछ और थी। जो असली आदमी वो कर रहा था, योगी आदित्यनाथ ने जापानीज एंसेफेलाइटिस से पूरे पूर्वांचल से गायब कर दिया, उसका कोई नाम नहीं है। वो जो कालाबाजारी कर रहा था उसकी कहानी ये कह रहे थे जवान में। तीसरा, तीसरा सबसे मेन सर, ईवीएम लेके ट्रक से भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि वोट चोरी हो रही है, सरकार वोट चोरी कर रही है, और ये विजिलेंटे ही ये ईवीएम मशीन लेके ट्रक से भाग रहे हैं। किसका एजेंडा पर? 2023 की पिक्चर है, 2024 में चुनाव होने वाला था। ये वोट चोरी किसका डायलॉग है सर? ईवीएम में गड़बड़ी है, ये है वो है, किसका डायलॉग है? कांग्रेसियों का ही तो है। बिल्कुल उन्हीं का बिल्कुल। एजेंडा परोस रहे थे। ये जवान बनाई इन्होंने। और पिक्चर बनाने वाला एटली करके है, साउथ का डायरेक्टर, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। चलिए आते हैं, वो विजय विजय की पिक्चर बनाते हैं वो। हिंदी में पहली बार एटली ने पिक्चर बनाई जवान, तो साउथ का एजेंडाधारी को लेकर आए थे। रईस, जैसे यूपी में मुख्तार और अतीक और याकूब, वैसे गुजरात में एक समय हुआ करता था लतीफ। ठीक है, तो लतीफ, अच्छा ये पिक्चर किसने बनाई सर? ये बड़ी शानदार मतलब बात है। राहुल ढोलकिया, उसकी पहली फिल्म थी परजानिया। परजानिया को नेशनल अवार्ड दिया गया था। परजानिया क्या कहानी थी कि गुजरात दंगे का असली तो दोषी हिंदू है। तो वो नहीं थी, 2002 से 2014 तक खूब गुजरात दंगों पे पिक्चर बनी, श्याम बेनेगल और ने देव जानिया का बनाई, तो नंदिता दास ने फिराक ओपनिंग बनाई, सीन सब ही, नेशनल अवार्ड विनिंग जी। उसका तो ओपनिंग सीन ही अद्भुत है, लेकिन खैर जी, किसका? परजानिया का ओपनिंग सीन ही हाँ, अद्भुत है। सारिका को और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया था सर, जबकि उसके उसी साल कलाकार रानी लोग भी एक मुखर्जी। से, हम्म, उसके कलाकार भी एक से एक कलाकार थे। नसीर और सारिका थे। और थोड़ी देर के लिए वो इसीलिए खैर, अरे मैं बताऊं सर, उसी साल ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी ने अपने जीवन का सर्वोत्तम अभिनय किया था, उसको बेस्ट एक्ट्रेस नहीं मिला था। सारिका को परजानिया के लिए दिया गया था, ताकि परजानिया चर्चा में आए। क्यों? क्योंकि, और राहुल ढोलकिया ने फिल्म एक और बनाई थी कश्मीरी आतंकवाद पर, वहीं वहां वो भी वही कि मिलिटेंसी जो है सेना दोषी है, बाकी मिलिटेंट तो बढ़िया है। तीसरी, अच्छा पिक्चर किसने प्रोड्यूस की? रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने, शाहरुख खान की प्रोडक्शन और कमिटमेंट देखिए साहब। लतीफ नाम का बहुत बड़ा गैंगस्टर था,
जो शराब के धंधा और स्मगलिंग करता था गुजरात पोर्ट पे प्री मोदी एरा में, उसकी जिंदगी पर ये पिक्चर बनाई रईस। और क्या अंत में क्या दिखाते हैं कि लतीफ एकदम बर्बाद हो गया है और बड़े गरीबी में है, तो वो एक आखिरी काम करना चाहता है, उससे स्मगलिंग कराई जाती, मूसा भाई उससे स्मगलिंग कराते हैं, बोलते हैं कि सोने की स्मगलिंग है। लेकिन लतीफ को बाद में पता चलता है कि अरे इसमें तो एक्सप्लोजिव आ रहे हैं, तो बाद में लतीफ जो है इंस्पेक्टर के साथ मिलके मूसा भाई को पकड़वा देता है। जबकि असली में लतीफ क्या था, वो अतीक अहमद और ये सब जो जिंदगी भर ये हथियार बेच रहा है, दारू और गोल्ड की स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग तो दाऊद भी करता था, तो बाद में लाया ना भाई एक्सप्लोसिव, छोड़ा ना बम्बई को। तो ये वो लोग हैं सर, ये एजेंडाबाजी देखिए। और अच्छा पिक्चर में एक्ट्रेस भी पाकिस्तानी थी, माहिरा खान। आगे बढ़ा जाए सर, इनका करियर और खंगाला जाए। और इतना ही नहीं, इस फिल्म का एक डायलॉग आज भी लोग, मम्मी कहती है, हाँ, अम्मी कहती है अम्मी कि, जान। अम्मी जान कहती है कि धंधा हम्म। कोई बुरा नहीं होता। आइए, मोहब्बतें कभी हम्म। खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, इन सब पर हमने बात कर ली है। लेकिन नहीं, कुछ मोहब्बतें कुछ में होता है पे की थी गुरुकुल, मोहब्बत। हाँ। हम्म। मोहब्बतें में गुरुकुल, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सब कुछ गलत है। ऐश्वर्या राय बेटी बनी है, बेटे वो रिवोल्ट करती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, शाहरुख खान आते हैं, मोहब्बतें फैला देते हैं। हिंदू परंपराओं पर सूक्ष्म प्रहार, किस तरह प्रोपेगेंडा होता है दर्शकों, ये देखिए। प्रोपेगेंडा ये है, बाकी नहीं है। और अब अंत की ओर बढ़ते हैं, ना नहीं, क्योंकि और बाद में वीडियो टीचर बहुत और लंबा हो प्रिंसिपल जाएगा। को स्टूडेंट से माफी मांगनी चाहिए साहब, क्योंकि हाँ, टीचर जो है स्वच्छंदता फैला रहे हैं और प्रिंसिपल जो है स्कूल को अनुशासन में रख रहे हैं, इस बात के लिए इनसे माफी मांगो। वो भी अमिताभ बच्चन जैसे स्टार को इनसे माफी मंगवाएगी। ठीक है, अब चलो। आप जरा वो इसका कंक्लूजन कर दें, ये आखिरी कंक्लूजन है स्लाइड है। सर, ये आखिरी। हाँ। जी। बार्ड ऑफ ब्लड, रेड चिलीज अगेन प्रोडक्शन हाउस। शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं है, उसका प्रोडक्शन हाउस है, रईस आदमी है। तो नेटफ्लिक्स ने जब पहली बार रेड चिलीज को एक काम दिया कि आप मेरे लिए एक सीरीज बनाओ, पहली, नेटफ्लिक्स ने पहला, ठीक सोचिए, जब रेड चिलीज ने अपनी पहली पिक्चर बनाई तो मैहूना बनाई थी, एजेंडा। और बार्ड ऑफ ब्लड किसकी किताब है? आतिश तसीर की किताब, जिसका भारतीय सरकार ने ओसीआई कार्ड बैन कर रखा है। जो दिल्ली के एक लुटियंस की पत्रकार थी तवलीन सिंह, उनका बेटा है, लेकिन साथ में वह पाकिस्तानी गवर्नर था सलमान तासीर, उसका बेटा था वो, मतलब शादी ब्याह नहीं हुआ था लेकिन बेटा है, ठीक है। और पूरा दुनिया में भारतीय एजेंडा फैला रहा था, एंटी भारत एजेंडा फैला रहा था, तो इसलिए भारत सरकार ने उसका ओसीआई कार्ड बैन कर दिया। उसकी किताब में यह साबित किया गया कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है, फैल रहा है, बलोचों का इत्यादि इत्यादि का, उसमें भारत सरकार शामिल है। उस किताब पर पहली पिक्चर किसने बनाई? बार्ड ऑफ ब्लड, माननीय, माननीय ने, शाहरुख खान ने। माननीय एक्टर शाहरुख कौन खान। था? इमरान हाशमी, महेश भट्ट का भतीजा। महेश भट्ट का बेटा डेविड हेडली के साथ घूम रहा था। सर एक चीज और पता करने वाली है, ये लोग 26/11 के दिन थे कि नहीं थे मुंबई में? इनको पता तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो इन्वॉल्व थी। नहीं, इनको तो पता होगा, हो सकता है। हम्म। और इनको नहीं पता होगा तो भाई दाऊद इब्राहिम ने ही बता दिया होगा। ये लोग तो नाचने गाने उसकी अरे सर महफिलों में राजू, जाते हैं। सर ये जब अच्छा, शाहरुख खान का एक और है सर, इनको कहा जाता है कि अमेरिका के एयरपोर्ट पे इनके नंगे करा के तलाशी ली गई थी। तो भैया जब तुम्हारी फोटो टोनी असाई डालेगा, जो कि पाकिस्तानी आईएसआई का बहुत बड़ा एजेंट रहा है, और एक फोटो नहीं डालेगा तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ, फिर स्विमिंग पूल में, फिर उसके बाद कहीं पे याच में, फिर कहीं प्राइवेट जेट में, फिर कहीं चार्टर फ्लाइट में, 50 फोटो डालेगा, जब तुम्हारे टोनी असाई के साथ एकदम अंतरंग संबंध रहेंगे, करीम मोरानी के साथ अंतरंग संबंध रहेंगे। करीम मोरानी भी पकड़ाए थे मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए, और अरे तो दुबई में और यूएस में वो इनके शोज कराते थे सर शाहरुख खान के। तो ये वो लोग हैं, तो तुम्हारी तुम ही शाहरुख नंगे होकर खान तलाशी को, ली जाएगी। दर्शकों, शाहरुख खान को आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के शामिल न करने पर भी बहुत दुख हुआ था। और ये केवल एक शाहरुख खान की बात नहीं है। मैं अब इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं, क्योंकि हम्म। वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि फिर आप लोग ही नहीं देखेंगे। जी। ये चलता है यूसुफ खान के समय से, जिसको दिलीप कुमार नाम लेना पड़ा। उस समय हम हिंदुओं में इतनी चेतना थी कि हम नाम हम्म। बदलवा देते थे। लेकिन अब हम में वो चेतना बीच में चली गई थी, अब शायद फिर जागी है। तो अब शायद शाहरुख खान को भी अपना नाम बदल के कमल कुमार चीमा रखना पड़ेगा।
लेकिन दिलीप कुमार के समय यूसुफ खान के घर से पाकिस्तानी ट्रांसमीटर और तमाम चीजें मिली, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके समय में। ऐसे ही तमाम लोग हैं, तमाम मोहम्मदन बड़े बड़े नाम हैं जिनके ऊपर एक से बढ़ के एक आरोप है, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और ये जब इसके नशेड़ी बेटे को एक आईपीएस गिरफ्तार करता है तो ये बाप से पहले बात कर, और इसका बेटा जब सो कॉल्ड डायरेक्टोरियल डेब्यू करता है तो वह उस पूरे कैरेक्टर का कैरिकेचर ही बना देता है। उस सीरीज का नाम है बैट्स ऑफ बॉलीवुड। दर्शकों, व्यक्ति विशेष पर नहीं केंद्रित है, लेकिन यह खबर के शाहरुख खान के नाम पर दिल्ली में सड़क का ना खा जाएगा, यह जरूर चिंतनीय है, यह जरूर शोचनीय है। अरे ये राष्ट्रवादी पत्रकार रजत शर्मा करवाएगा, ये राष्ट्रवादी पत्रकार रजत शर्मा जी के सौजन्य से होगा। हमने जब बाबर और औरंगजेब के नामों के ढांचे ढा दिए तो एक नया बाबर पैदा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगे कि हमारे वीडियो में तनिक भी तथ्य है, थोड़ा भी आपको अच्छा लगे, तो प्लीज इसको आगे बढ़ाएं। लाइक करते हैं आप तो वीडियोस आगे बढ़ते हैं, शेयर करते हैं तो शेयर करते ही हैं, और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। व्यालोक वाणी को जिस तरह आप अपना प्रेम और स्नेह देते रहे हैं, देते रहिए साहब, बड़ा अच्छा लगता है आपके स्नेह की वर्षा में भीगना। संदीप भाई, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई का दूसरा ठिकाना आप जानते हैं, जो हम दोनों का ठिकाना है प्रारब्ध, आप जानते हैं पहला ठिकाना वही है, ये दूसरा ठिकाना है। तो इन दोनों पर अपना स्नेह बनाए रखें। एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।